राजूर आपके लिए और एक न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ गूगल एड्स से रिलेटेड। बिकॉज मुझे किसी का कमेंट आया था, बिकॉज उन्हें चाहिए था कि प्रेफरेंस के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो हो कि प्रेफरेंस में क्या ऑप्शंस होते हैं एंड क्या चीज़ें होती हैं एंड क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ कवर। तो ये फुल वीडियो डेडिकेटेड है आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू इंटरफेस लिया है गूगल एड्स का, बिकॉज आई होप सो कि यहाँ पे सारे लोग अब गूगल एड्स के न्यू इंटरफेस के साथ स्विच कर चुके होंगे। बट अगर जिन्होंने स्विच नहीं किया है गूगल एड्स न्यू इंटरफेस के साथ तो उनके लिए भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन सारे सेम हैं। चाहे आपका न्यू इंटरफेस हो गूगल एड्स का, चाहे ओल्ड इंटरफेस हो, ठीक है, तो चीजें रहने वाली है सेम। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, लाइक आना है एडमिन। एडमिन पे यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेफरेंस का ऑप्शन आपको एक मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है गूगल एड्स का न्यू इंटरफेस है। बट वहीं पे मैं बताना चाहता हूँ कि लाइक जो ओल्ड वर्जन है, ओल्ड वर्जन में आपको ये कहाँ पे मिलता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक अपीयरेंस का बटन दिख रहा होगा, अपीयरेंस के बटन पे आपको करना है क्लिक। देन यहाँ पे आपके सामने आएगा थर्ड ऑप्शन यूज प्रीवियस डिजाइन। सो इस पे करना है क्लिक एंड इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेंड एंड गो टू प्रीवियस डिजाइन। देन इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप स्विच कर जाते हो अपने एक ओल्ड वर्जन में। एंड यहाँ पे आपको जाना है टूल्स एंड सेटिंग में। टूल्स एंड सेटिंग पे जब आप क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सेटअप, जो गूगल एड्स के न्यू इंटरफेस से रिमूव हो चुका है बट ऑप्शन सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सेटअप में अगर आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्रेफरेंस। ओके, तो सेम चीजें हैं एंड इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होगा। वहां पे मैं वो चीजें आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ लाइक दोबारा से न्यू इंटरफेस में यूज ए न्यू डिजाइन। एंड यहाँ पे मैंने किया है क्लिक एंड यहाँ पे आता हूँ मैं एडमिन। एडमिन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो प्रेफरेंस। तो मैं इसे करता हूँ न्यू टैब में ओपन प्रेफरेंस। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस को ओपन किया है देन यहाँ पे वो सारी सेटिंग्स अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये देख सकते हो मैंने प्रेफरेंस ओपन किया है एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को आपको मिल सकता है न्यू इंटरफेस पे। ओके, देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक कस्टम डेट देखने को मिलता है। तो कस्टम डेट से एक्चुअली हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो ये जैसा है वैसे ही रहने देंगे यहाँ पे हम। बट इसके नीचे जो है ये ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो हमें देखने को मिलता है डिस्प्ले लैंग्वेज एंड नंबर फॉर्मेट। सो अगर यहाँ पे अगर हम बेसिकली हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डिस्प्ले लैंग्वेज। बिकॉज डिस्प्ले लैंग्वेज क्या होता है कि लाइक आप यहाँ पे ये डिस्प्ले लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। बट वहीं पे अगर हम नीचे बात करें नंबर फॉर्मेट जो यूनाइटेड स्टेट्स का है तो वो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, इसे आप डिसेबल और डिसेबल रहेगा, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। ओके, देन यहाँ पे आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज एंड यहाँ पे ऑल लैंग्वेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप गूगल एड्स को देखना चाहते हो या रन कर रहे हो वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यूएस रखा है एंड इसे करते हैं सेव। वहीं पे अगर हम नीचे आए तो नीचे हमें देखने को मिलता है प्रेफरेंस फॉर दिस अकाउंट। तो यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर भी देखने को मिलता है, तो आप यहाँ से भी अकाउंट नंबर देख सकते हो। देन वहीं पे अगर हम नीचे बात आए तो नीचे हमें देखने को मिलता है अकाउंट नेम, जो हमें वेरीफाई करना इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज जब भी आप एक न्यू गूगल एड्स अकाउंट बनाते हो ये चीजें अगर आप फिल कर लेते हो, वेरीफाई कर लेते हो अकाउंट, देन उसके बाद आप जाके ऐड रन करते हो तो आपका ऐड बहुत स्मूथली एंड अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है आपको एंड अच्छे खासे रिजल्ट्स भी आपको ड्राइव करके देता है वो। तो यहाँ पे अकाउंट नेम में हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है, तो मैं करता हूँ इस पे बेसिकली क्लिक्स। देन यहाँ पे अकाउंट नेम में मुझे रखना है लाइक मैं यहाँ पे रख देता हूँ राजवीर। देन यहाँ पे मैं इसे करता हूँ सेव। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट नेम सिलेक्ट कर लिया है एंड इसके बाद मुझे नीचे एक ऑप्शन मिलता है टाइम एंड जोन। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है टाइम एंड जोन। ये आप चेंज तभी कर सकते हो जब आप पहली बार न्यू अकाउंट क्रिएट करोगे। ओके, बिकॉज बेसिकली होते क्या है, जब ये चीजें आप सिर्फ एक बार चेंज कर सकते हो न्यू अकाउंट क्रिएट करते वक्त, वहां पे आप टाइम जोन एंड आपका जो लैंग्वेज होता है एंड करेंसी होता है वो आपको अच्छे से ही या कॉन्सेंट्रेट होके ही फिल करनी चाहिए एंड सिलेक्ट करनी चाहिए। बिकॉज आपने एक बार जो सिलेक्ट कर लिया उसे दोबारा रिमूव नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे जैसे हमारा ये प्रॉपर टाइम जोन यही रहने वाला है तो ये मैं चेंज नहीं कर सकता, तो आपका भी यही रहेगा। ओके, देन इसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अकाउंट स्टेटस। लाइक जैसे यहाँ पे आप अकाउंट स्टेटस देख सकते हो मेरा है एक्टिव। एंड यहाँ पे अगर मैं नीचे बात करूँ तो नीचे यहाँ पे देखने को ऑप्शन मिलता है डाटा प्रोटेक्शन कॉन्टैक्ट्स। सो यहाँ पे जैसे इसके कुछ टर्म्स है तो वो चीजें आपको यहाँ पे फिल कर पढ़नी होगी या फिर
चेक कर सकते हो, जैसे गूगल एड्स डाटा प्रोसेसिंग टर्म्स इंट्रोडक्शंस लाइक दिस डाटा प्रोसेसिंग terms reflect the parties agreement on the terms governing the processing of a customer personal data. Okay, तो ये चीजें हैं। एंड यहाँ पे अगर आप नीचे बात करते हैं सेकंड में डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस, लाइक यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दिस डाटा प्रोसेसिंग टर्म्स, कुछ टर्म्स है तो ये मैं आपको बायो में दे दूंगा, वहां से जाके आप रीड कर सकते हो इजीली। लाइक यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए एंड पता होनी चाहिए, अपेंडिक्स है, ठीक है। तो ये आप जाके रीड कर लेना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो काफी लॉन्ग हो। ओके, तो ये इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप रीड कर सकते हो। वापस से हम चलते हैं अपने इंटरफेस पे एंड अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं हम ऑलरेडी यहाँ पे। देन यहाँ पे अगर हम नीचे बात करें तो नीचे हमें देखने को मिलता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें बेसिकली फिल करना होता है लाइक कुछ डिटेल्स, लाइक जैसे नेम मैंने यहाँ पे रखा था राजवीर, तो मैं अकाउंट नेम जैसे राजवीर मैंने रखा था तो मैं यहाँ पे रखता हूँ राजवीर। एंड ईमेल एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। लाइक आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जरूर फिल करें, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपका अकाउंट जो होता है वो वेरीफाई हो जाता है। देन इसके बाद मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपने यूनाइटेड स्टेट्स है, सो मैं ये चेंज कर सकता हूँ। ओके, एंड आप भी चेंज कर सकते हो एंड इंडिया, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स है तो मैं यहाँ पे नंबर रख लेता हूँ, लाइक कुछ भी, ठीक है। देन आपका जो नंबर हो आप वही रखना, यहाँ पे कुछ और मत एंटर करना। ओके, एंड यहाँ पे आपको रखना है एड्रेस, तो एड्रेस मैं यहाँ पे रख देता हूँ न्यू दिल्ली। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। एंड यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन में देखने को मिलता है डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, सो यहाँ पे क्या करना है, मुझे रखना है सेम, बिकॉज सेम ही एड्रेस मेरे लिए होने वाला है सब जगह। देन इसके बाद करना है सेव, एंड जैसे मैं सेव करूंगा ये ऑलरेडी हो जाएगा, जैसे 2 4 6 8 9 10 11 है। ओके, तो मैं यहाँ पे कट करता हूँ एंड सेव, तो ये मेरा हो जाएगा सेव। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक डेमो दे रहा हूँ। ओके, बट यहाँ पे जो नंबर है आपको अपना रखना है, जिससे गूगल आपको कांटेक्ट कर सके, या इन फ्यूचर कभी कोई इशू आए तो गूगल डायरेक्टली उसी नंबर पे आपसे कांटेक्ट करेगा। ओके, देन यहीं पे अगर हम नीचे बात आए तो नीचे हमें देखने को मिलता है रूल्स एंड टर्म्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ गूगल प्रोग्राम एडवर्टाइजर टर्म्स, तो यहाँ पे भी कुछ इसके टर्म्स एंड पॉलिसीज है जो आपको पढ़नी चाहिए। लाइक इसे अगर मैं ओपन करूँ न्यू टैब में, तो यहाँ पे देख सकते हो इसके कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज होंगे, प्रेफरेंस राजवीर एंड गूगल्स रीड। देन ये हो चुका है ओपन, तो यहाँ पे देख सकते हो रीड प्रिंटर फ्रेंडली डॉक्यूमेंट्स, ये चीजें आ रही है। एंड अगर नीचे बात करें तो गूगल एड्स पॉलिसी सस्पेंशन प्रोसीजर, अगर आपका कोई सस्पेंशन प्रोसीजर है आप चाहते हो तो वो प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि प्रोसीजर क्या होता है एक सस्पेंशन का। यहाँ पे लाइक ये वीडियोस है तो ये भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसे देख सकते हो, इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली आपको बताया गया है व्हाट इज अकाउंट सस्पेंशंस क्या होता है एंड आप इससे कैसे बच सकते हो एंड कैसे क्या चीजें नहीं करनी चाहिए आपको अकाउंट सस्पेंशंस के लिए। ओके, देन यहीं पे अगर हम बात करें रीड एंड प्रिंटर फ्रेंडली डॉक्यूमेंट, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम एंड टर्म्स है, बिकॉज यही चीजें होती है जो लोगों को नहीं पता होती है। अगर ये चीज आपको पता होगी तो आप इजीली यहाँ पे एड्स रन कर सकते हो एंड आपके किसी भी एड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगी। अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ प्रोग्राम्स है, कस्टमर ऑथराइज गूगल एंड एफिलिएट प्लेस कस्टमर एडवर्टाइजिंग मटेरियल रिलेटेड टू ए कलेक्टिवली एड्स एंड क्रिएटिव्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं लाइक आपके जैसे क्रिएटिव्स हो गया, कीवर्ड्स हो गया, प्रॉपर्टीज हो गए, एंड यहाँ पे आपका यूआरएल हो गया, एंड यहाँ पे साइट लिंक्स हो गए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कौन सी चीजें आपको एंटर करनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं, ठीक है। एंड यहीं पे अगर हम नीचे बात करें पॉलिसीज है, तो पॉलिसीज आप यहाँ पे ऑलरेडी रीड आउट कर सकते हो, www जैसे देख सकते हो google.com एड्स पॉलिसीज, इस पे जा सकते हो एंड इसकी पॉलिसीज पढ़ सकते हो एंड गाइडलाइंस अगर आपको देखने तो गाइडलाइंस। एंड यहाँ पे अगर आप नीचे देखो तो एड्स सर्विंग कस्टमर विल नॉट प्रोवाइड एड्स containing malware, spyware or other malicious code knowledge nozzling, breach or circumvent any program security measure. Customer may utilize the ad server slowly for serving and tracking ads under program that the permit third party ad serving, and only if the ad
सर्वर हैज बीन ऑथराइज्ड बाय गूगल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रीड आउट करनी चाहिए, बिकॉज ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बेसिकली ये चीजें रीड आउट नहीं कर रहा बिकॉज वीडियोस काफी लंबी हो जाएगी, बट मैं यहाँ पे आपको ये चीजें बता दूं कि लाइक गूगल पे अगर आप एड रन कर रहे हो तो बैटिंग से एड्स आप रन नहीं कर सकते हो, बट वहाँ पे कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस अगर आप फॉलो करते हो तभी आप रन कर सकते हो। मेडिकल से रिलेटेड अगर आप कोई चीजें रन कर रहे हो तो उसके लिए आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेशन सारी होनी चाहिए, तभी आप रन कर सकते हो। वेबसाइट का क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक वेबसाइट है तो उस वेबसाइट से, वो वेबसाइट है सिर्फ आप एक गूगल एड्स अकाउंट से रन करो, अगर दूसरे गूगल एड्स अकाउंट से रन करोगे तो वहां पे क्या है कि आपका क्लोन बन जाता है वेबसाइट। गूगल देखता है कि एक ही वेबसाइट को आप दो जगह से प्रमोट कर रहे हो तो वहां पे आपकी रैंकिंग डाउन हो जाती है एड्स की, ठीक है। तो वो चीजें आप देखना जरूर, वहां पे आप ये कर सकते हो कि आप वहां पे एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो अपना एंड उस पे रन कर सकते हो। ओके, तो ये चीजें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे कीवर्ड्स है, कीवर्ड से स्टफिंग नहीं कर सकते आप ज्यादा, ठीक है, एक ही कीवर्ड्स को आप बार बार यूज नहीं कर सकते। लाइक इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ चीजें आती है लाइक जैसे लीगल सर्विसेज, जैसे जीएसटी, ये तो ये चीजें अगर आप कर रहे हो तो भी आपके पास गवर्नमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तभी आप रन कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें लाइक इंश्योरेंस की या फिर अगर कोई एफिलेट चीजों की, तो उसके लिए भी आपके पास प्रूफ होनी चाहिए, तभी आप जाके गूगल से वेरीफाई करवा लो। एक बार आप वेरीफाई करवा ले तो तब आप वो एड इजिली रन कर सकते हो, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, देन आपको कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आप ये चीजें समझ चुके हो कि जो जो चीजें कैटेगरी मैंने बताई है, अगर उस कैटेगरी से रिलेटेड अगर आप कोई भी एड रन कर रहे हो, ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। अगर रन करना चाहते हो तो आपके पास उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल होने चाहिए, एंड वो सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल है तो अभी जाइए एंड गूगल एड्स में जाके वेरीफाई करिए। जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, देन उसके बाद आप एड रन कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड जिसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है सो वो समझ चुके होंगे कि क्या क्या प्रोसेस होने वाला है इन फ्यूचर। फिर भी कोई इशू आता है आपको तो प्लीज कमेंट ऑन दिस सेक्शंस। Okay, and thanks again.